बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखिए। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखिए। मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, स्वागत है आपका यूनिक पब्लिक स्कूल के इस प्यारे से चैनल में। अगर आप मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में ABCD कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज से आपका जो है टेंशन खत्म। सारा टेंशन समझिए कि हम ले रहे हैं। अरे हमारे पास है ना व्यवस्था बाबू, तू टेंशन मत ले, हम हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति दोनों एक ही है। मेंसुरेशन इंग्लिश में, क्षेत्रमिति हिंदी में। तो हम लोग जो है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते, अपना पढ़ाई शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी जितने भी वीडियो हम मेंसुरेशन संबंधित डालें तो सब तुम्हारा पास पहुंचे। इसलिए तू सब्सक्राइब करा। तो चलो स्टार्ट कर तो जाओ आगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय ना गंवाएं और फटाफट हम लोग सीखते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 जो है क्षेत्रमिति की जितनी भी वीडियो होगी 9th क्लास की अलग और 10th क्लास का अलग बनेगा। तो अभी तो बेसिक चीज है जो 9th और 10th और 8 और 7, 6 सभी के लिए है, और ये बेसिक चीज जानना सबको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे। तो अब जितने भी सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपको चतुर्भुज से या फिर त्रिभुज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो त्रिभुज के साथ हम लोग चलते हैं। त्रिभुज के साथ, त्रिभुज के जो है कई प्रकार हैं। अगर भुजा के साथ देखा जाए या फिर कोण के साथ, तो जो बेसिकली सबसे ज्यादा जो है हमें प्रयोग करना है उन सभी को लेकर हम लोग चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले चलते हैं समबाहु त्रिभुज। इससे भी पहले समबाहु त्रिभुज को छोड़ो ना यार, आगे बढ़ते हैं। इससे भी पहले त्रिभुज क्या है। त्रिभुज सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। 3 भुजा है, 1, 2 और ये हो गया 3 भुजा। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, और अगर इन तीनों कोणों को अगर जोड़ दीजिएगा तो ये भी आप जान जाइए कि 180 डिग्री का होता है। चलो त्रिभुज के बारे में जान गए। अब चलते हैं, कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, सबका जो है अंदर का कोणवा जोड़ोगे ना बाबू तो ये 180 डिग्री का होगा। कोई भी त्रिभुज, ये त्रिभुज छोड़ो ना, ये लो इस तरह का त्रिभुज बना लिया हूं, इसका नाम भी A और B C दे दिए। ये कोण, ये कोण, ये कोण, इसमें भी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C जोड़ोगे तो ये भी 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज का परिभाषा आप ये समझिए, त्रिभुज का परिभाषा कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार में चलते हैं, जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, फर्स्ट नंबर में चलिए आइए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज के बारे में देखिए। यहां पे जिस त्रिभुज की 3 भुजाएं आपस में बराबर हो, तीनों भुजाएं इसका आपस में बराबर होना चाहिए। A B C, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा, इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, यानी A B, ये भुजा इसके साथ A B हो गया, बराबर होगा B C बराबर A C, या C ये कह सकते हैं, A C या C, चलो ठीक है। तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब एक बात ये आप ध्यान दीजिएगा, तीनों भुजा बराबर होती है, साथ में इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसके तीनों कोण बराबर, ये प्रत्येक कोण आपका इसका 60 डिग्री का होता है। तो आप ये इसका परिभाषा कर सकते हैं, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो तथा जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरा नंबर में आते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का सम माने होता है बराबर और द्वि मतलब दो, बाहु माने भुजा। इसके ये जो समद्विबाहु लिखा हुआ है इसी में इसी का परिभाषा है। देखिए आप, सम माने होता है बराबर, सम का मतलब होता है बराबर, और द्वि मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजा। यानी जिस त्रिभुज की आप बोल सकते हैं, अब इसी के हिसाब से आप बोल सकते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा इसमें बराबर होता है, दो भुजा इसका बराबर होता है। बाबू ये बात ध्यान में रख लो कि इसका दो भुजा आपस में बराबर होता है। हाँ, तो ये ए बी और ए सी इसमें मान लीजिए बराबर है, इसमें ए बी बराबर ए सी अगर दिया है, बता दिया, इस तरह का चिन्ह भी दे दिया तो तुरंत समझ आना चाहिए आपको कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है ना, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऐसा कब होता है? जब ये समबाहु त्रिभुज रहे तब। और एक अंदर का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के, कोणवा नहीं बदलेगा। समबाहु त्रिभुज का कोण कबो नहीं बदलेगा। एक प्रत्येक भुजा जो है आपका 5-5 सेंटीमीटर का होगा, तो सब 5-5 सेंटीमीटर का। अगर 4-4 सेंटीमीटर का है ना, तो 4-4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का है, जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सब 4-4 सेंटीमीटर। क्या है भाई? क्या है कि समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या है कि जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब ये दो चीज आप जान गए, दोनों के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। समबाहु समद्विबाहु के बाद आते हैं आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषम जो बराबर न हो। आपका थर्ड नंबर में हम लोग आ गए विषम। रुक जाओ जी, रुक जाओ। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्या लफड़ा क्या है? इसका बहुत आसान है। विषमबाहु जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर न हो, एगो तो नहीं छोटा इससे मान ऐसा बनाओ कि हाँ ये लग रहा है विषमबाहु। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये मान लो फॉर एग्जांपल अगर इसको माप पे, ये मान लो 3 सेंटीमीटर का, और ये 5 सेंटीमीटर का, और ये 8 सेंटीमीटर का। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, यानी इसके तीनों भुजा आपस में बराबर है, ये नहीं है। यानी ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज है। तुरंत इसके तीनों भुजा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इतना ही बस। क्या करना है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा दिक्कत होगा तो स्किप करके आप पीछे से फिर रिवाइंड करके देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। लो भैया, इसी में है इसका आंसर। समकोण का मतलब होता है जहां पे समकोण लिखाएगा ना, समकोण मतलब समझिएगा 90 डिग्री की बात कर रहा है। 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं। अरे 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं। हाँ, तो 90 डिग्री यानी त्रिभुजवा में आपको एगो 90 बनाना पड़ेगा। त्रिभुजवा में एगो 90 बनाना पड़ेगा। जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी, तो इसका एक कोण का हो गया 90 डिग्री, यानी ये समकोण त्रिभुज है। एक कोण जिसका 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है समकोण
त्रिभुज के बारे में बारीकी से पढ़ना है। बाकी जो है इसमें हम लोग जानते चले जाएंगे 1 बाय 1 करके। समकोण त्रिभुज का देखो क्या है, आधार हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आधार हो गया, ये हो गया लंब। विद्यार्थी क्या है कि लंब है आधार है, जो नीचे रहता है ना उसको आधार बोल दिया करते हैं, जो ऐसे ऊपर की ओर लंबवत रहता है, जो खड़ा रहता है उसको हम लोग लंब बोल देते हैं। लेकिन एक चीज सोचो, इसको ऐसे पलट दो, ऐसे पलटो, ऐसे कर दो इसको, लो हमने क्या कर दिया, ए को लेकर आ गए यहाँ पे, और ये बी चला गया यहाँ पे, और ये सी चला गया इस बार ऊपर की ओर चला गया। तो लंब अभी कहाँ चला गया, नीचे। तो नीचे को हम लोग आधार बोल देते हैं, आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब। और जो 90 डिग्री के सामने रहता है, जैसे ये 90 डिग्री सामने वाला भुजा है, इसको कर्ण बोलते हैं। कर्णवा नहीं बदलता है, लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन इसका कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण देखो हमेशा 90 डिग्री सामने रहेगा, अभी 90 डिग्री सामने कर्ण, ऐसी कर्ण है, ऐसी कर्ण है। लेकिन आधार और लंब बदल जाता है। अगर आधार के जगह पे लंब और लंब के जगह पे आधार भी लिख जाओगे ना, तो उतना खास अंतर नहीं आने वाला है। वही चीज है, क्या है, इसका जो है फिगर के हिसाब से हम लोग बोल देते हैं कौन लंब है और कौन आधार है। ओके, हमको नहीं लग रहा है कि इसमें आपको कहीं दिक्कत है। अभी केवल आपको 1 बाय 1 करके परिभाषा बताया जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे किस क्लास का, अभी त्रिभुज के बारे में जितने भी प्रश्न होंगे हम लोग सब बनाएंगे। इसका जो है फिर इसमें जो है इसका जो सूत्र है वो भी हम लोग देखेंगे, सूत्र के बारे में भी जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद जो है 1 बाय 1 करके हम लोग सारे प्रश्न को बनाएंगे। तो अभी तब तक के लिए नमस्कार।